सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें देश का सबसे बड़ा जज कहा जाता है, एक व्यक्ति ने उनके साथ बेहुदी हरकत की, जिसका नाम राकेश किशोर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी.आर. गवई, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि उसने जूता फेंका नहीं, लेकिन वहां पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। इस पर वह उसने नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह वही अंधभक्त लोग हैं जो कहते हैं सनातन खतरे में है। चलिए जानते हैं इस घटना के पीछे का सारा कारण, क्यों एक वकील ने सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर के जवारी मंदिर की, जिसमें भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका सर खंडित हो गया है, इसलिए इस मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति को 1050 से 1075 के बीच में चंदेल शासकों ने बनवाया था। ऐसा कहना है कि मुगलों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया। इसी बीच राकेश किशोर नाम के एक वकील ने 16 सितंबर को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि इस मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाए। अब ये राकेश किशोर, इनकी उम्र 71 साल है और ये लगभग 10 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। केस की सुनवाई के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी.आर. गवई ने कहा कि यह सारा क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, यह सारा काम उसी के द्वारा किया जाएगा। वकील साहब यह सब नहीं मानते हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, इस पर सीजेआई ने कहा कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि कुछ करें, और उन्होंने याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस पी.आर. गवई ने 18 सितंबर को यह कहा था कि मैंने किसी को धर्म को भड़काने के लिए नहीं कहा था। लेकिन 6 अक्टूबर सदन की कार्यवाही चल रही थी, लगभग समय था 11:35 पर। राकेश किशोर नाम का वकील अपना जूता निकालता है और जस्टिस पी.आर. गवई के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही सुरक्षा कर्मी उसे संसद से बाहर निकालते हैं, तो वह एक नारा लगाता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर जस्टिस पी.आर. गवई ने कोई ध्यान नहीं दिया और सदन की कार्यवाही को चालू रखा। लोगों के अंदर अंधभक्ति का नशा इतना भर गया है कि उसे सही या गलत की पहचान नहीं है।